मैंने कहा, हे ईश्वर, आपने कहा है कि जिस किसी चीज़ का भी तुम प्रतिरोध करते हो वह चीज़ बनी ही रहती है, लेकिन जिसका तुम बोध कर लेते हो वह तिरोहित हो जाती है। क्या आप इस बात को विस्तार से समझा सकते हैं? ईश्वर बोले, जिस चीज़ को तुम वास्तविक ही नहीं समझते हो उसका तुम प्रतिरोध भी नहीं कर सकते हो। किसी चीज़ का प्रतिरोध करना ये बताता है कि तुमने उसके होने को स्वीकार कर लिया है। जब तुम किसी ऊर्जा का प्रतिरोध करते हो तब तुम उसे स्थान दे चुके होते हो। जितना अधिक तुम उसका प्रतिरोध करते हो उसे उतना ही अधिक वास्तविकता देते जाते हो। प्रतिरोध की जाने वाली चीज़ चाहे कोई भी हो, लेकिन जिसे तुम आंखें खोलकर देख लेते हो वह तिरोहित हो जाती है, यानी वह अपना भ्रामक रूप खो बैठती है। किसी चीज़ को जब तुम देखोगे, सचमुच ध्यान से देखते हो, तो तुम उसे इस छोर से उस छोर तक देख लोगे और उसमें मौजूद किसी भ्रामकता के आर पार भी देख लोगे, और तब तुम उसको उस अवलोकन में नितांत वास्तविकता के अलावा कुछ और शेष नहीं बचेगा। नितांत वास्तविकता के समक्ष तुम्हारी अदनी सी भ्रामकता टिक नहीं पाएगी। कमज़ोर कर देने वाली अपनी पकड़ में वह तुमको थाम नहीं पाती है। तब तुम सत्य देख लेते हो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देता है। मैंने कहा, लेकिन तब क्या होता है जब आप जिस चीज़ को देख तो रहे हो लेकिन उसका तिरोहित होना ना चाहते हो? ईश्वर बोले, तुम हमेशा यही करना चाहते रहे हो। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसे तुम हमेशा थामे रखना चाहोगे। फिर भी परम वास्तविकता से भी अधिक अगर तुम अपने जीवन में किसी भ्रम भ्रांति को चुन लेते हो तो तुम उसे वैसा ही पुनः निर्मित कर सकते हो जैसा कि तुमने उसे आरंभ में निर्मित किया था। इस प्रकार अपने जीवन में तुम वह तो रखते हो जिसे तुम रखना चाहते हो, उसे निकाल बाहर करते हो जिसे अनुभव करना तुम चाहते ही नहीं हो। लेकिन किसी भी चीज़ का प्रतिरोध मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि किसी चीज़ का प्रतिरोध करने से तुम उसे निकाल बाहर कर सकते हो तो दोबारा सोचो। दरअसल तुम उसे तब तक भी मजबूती इसकी पैठ करने दे रहे होते हो। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि सभी विचार रचनात्मक नहीं होते हैं? क्या वह विचार भी जो कि कह रहा हो कि मैं कुछ भी नहीं चाहता? अब ये मेरा अगला प्रश्न था। ईश्वर बोले, अगर तुम चाह नहीं रहे हो तो उसे सोच भी क्यों रहे हो? उसे दोबारा सोचो भी मत। फिर भी अगर तुम उसके बारे में सोचना ही तुम्हें पड़ता है, यानी उसे सोचे बिना तुम रह नहीं सको, तो प्रतिरोध मत करो, बल्कि जो कुछ भी है उसे सीधे साधे देखो। इस वास्तविकता को स्वीकार करो कि तुमने ही तो उस विचार को पैदा किया है, और फिर चुनो और उसे याद रखना या नहीं रखना है, जैसा भी तुम चाहो। मैंने कहा, ऐसा चयन करने का आदेश देता कौन है? ईश्वर बोले, वह जो तुम मानते हो कि तुम हो और वह जो तुम होना चुनते हो, वही तो है तुम्हारे हर चयन को जो करता है। तुम्हारे जीवन के अब तक के पिछले सारे चयन उसी ने ही किए हैं और आगे भी वही करेगा। मैंने कहा, तो क्या वैराग्य का जीवन एक गलत रास्ता है? ईश्वर बोले, नहीं, ये सच नहीं है। वैराग्य शब्द के अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। सत्य तो ये है कि तुम कुछ छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि जिसे तुम छोड़ते हो वह तुम्हें पकड़े ही रहता है। सच्चे परित्याग में भी कुछ भी त्यागना नहीं होता है, बल्कि कुछ अन्य चुन लेना होता है, और यह किसी से दूर चले जाने वाली बात ना होकर किसी और की ओर चले जाने वाली बात होती है।
तुम किसी भी बात से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे वह तुम्हारे पीछे पीछे चलती ही जाएगी। इसीलिए किसी भी ललक का प्रतिरोध मत करो, बल्कि सिर्फ उसकी दिशा मोड़ दो। अपनी ललक की दिशा मेरी तरफ मोड़ दो और किसी भी ऐसी चीज की तरफ ना रखो जो मुझसे इधर हो। और ये भी जान लो कि गलत रास्ते जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि इस यात्रा में तुम जहां जा रहे हो वहां ना पहुंचना हो ही नहीं सकता। प्रश्न केवल गति का है। प्रश्न केवल ये है कि तुम वहां पहुंचोगे कब। लेकिन यह भी एक भ्रांति है, क्योंकि ना तो कहीं और कब है और ना ही कहीं और पहले या बाद में। जो भी है बस यही एक पल है, केवल यही एक शाश्वत पल जिसमें तुम स्वयं को अनुभव कर रहे हो। मैंने पुनः पूछा, तो फिर ये सब क्या है, क्यों है? यदि कहीं पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है तो फिर जीवन का अर्थ ही क्या है? जो कुछ भी हम करते हैं उसके लिए यहाँ फिर कोई चिंता ही क्यों की जाए? ईश्वर बोले, बिल्कुल, तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें अवलोकन अच्छी तरह करना चाहिए। बस यह ध्यान देते रहो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या देखो और क्या वह तुम्हारे किसी काम का है भी या नहीं। जीवन का लक्ष्य कहीं पहुंचना नहीं है, बल्कि यह ध्यान में रखना है कि तुम पहले से ही वहां हो और हमेशा से रहे हो। शब्द शुद्ध सृजन के पल में तुम तो हो, सदा सर्वदा हो और सदा रहोगे। इसलिए जीवन का लक्ष्य है सृजन करना, जो तुम हो, और फिर उसे अनुभूत करना। मैंने पुनः पूछा, और दुख के बारे में आपका क्या कहना है? दुख उठाना क्यों ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग ही सिर्फ ये है। ईश्वर बोले, तुम दुख उठाओ, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो लोग कहते हैं कि मनुष्य द्वारा खुद को दुख देने से, कष्ट देने से मैं प्रसन्न होता हूँ, तो वे मुझे जानते ही नहीं हैं। दुख उठाना मानव अनुभव का एक अनावश्यक पहलू है। यह ना केवल अनावश्यक है, बल्कि नासमझी भरा है, कष्टदायी है और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी है। मैंने कहा, तो फिर संसार में इतना दुख क्यों है? अगर आप ईश्वर हैं और अगर दुख आपको इतना अप्रिय है, तो फिर आप उसे खत्म क्यों नहीं कर देते हैं? ईश्वर बोले, मैं तो इसे खत्म कर चुका हूं। तुम ही उन साधनों को स्वीकार नहीं कर रहे हो जो इस बात को समझने के लिए मैंने तुम्हें दे रखे हैं। देखो, जो भी घटना होती है, दुख का उस घटना से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि उस प्रतिक्रिया से होता है जो कि तुम उस घटना के घटित होने के प्रति किया करते हो। जो होता है वह तो बस होता है, उसके बारे में तुम जो महसूस करते हो वह एक अलग मामला है। मैंने तुम्हें वे साधन दे रखे हैं, वह समझ दे रखी है, जिनके अनुसार अगर तुम किसी घटना पर या परिस्थिति पर प्रतिक्रिया अथवा अनुक्रिया करो तो दुख न केवल कम हो सकता है, बल्कि पूरी तरह से दूर भी हो सकता है। लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने कहा, क्षमा करें, लेकिन घटनाओं का घटित होना ही आप बंद क्यों नहीं कर देते? ईश्वर बोले, तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन विडंबना ये है कि घटनाओं के घटित होने या ना होने पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है।